नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 सितंबर 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स जाने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज की वीडियो की अट्रैक्शंस की। हमारे आज की वीडियो में मन की बात कार्यक्रम और ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का जो विषय है वो है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। पूर्व शिक्षा नीति 1986 के 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई थी। इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान का केंद्र बनाना है। इसका लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से 73,640 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जो कि एक दिन में ठीक होने वालों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 32 लाख हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की जो रेट है हमारे यहाँ वो 77.32% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल इन्फेक्टेड लोगों में से वर्तमान मरीजों की संख्या 20.96% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या मरीजों से लगभग 3.7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई है। इस समय देश में कोविड से होने वाली जो डेथ रेट है वो 1.72% है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 90,633 रोगी सामने आए और इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 41,13,812 हो गई है। बीते एक दिन में कुल इन्फेक्टेड मरीजों में से 50% से अधिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के हैं। इस समय देश में 8,62,320 लोगों का उपचार हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,065 लोगों की डेथ होने के बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 70,626 हो गई है। देश की लगभग 1,652 लेबोरेटरीज में 11 लाख से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग हुई है और अब तक कुल 4,88,31,000 से अधिक सैंपल टेस्ट हो चुके हैं और इनमें से 8.5% से भी कम पॉजिटिव पाए गए हैं। नेक्स्ट खबर है, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी मेट्रो सेवाएं आज से शुरू हो जाएंगी। कोविड के मद्देनजर यात्री को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनते हुए एहतियाती उपायों का पालन करना होगा। पहले चरण में दिल्ली मेट्रो सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे 2 पालियों में चलेगी। 12 सितंबर से मेट्रो का सामान्य परिचालन शुरू हो जाएगा। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। यात्रियों को स्टेशनों पर प्रवेश के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों को स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। अगली खबर है, बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए इस महीने तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह का उद्देश्य प्रत्येक के लिए पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में जन भागीदारी को प्रोत्साहन देना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि पोषण माह प्रतिवर्ष पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है, जो साल 2018 में शुरू किया गया था। देश में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय सभी पक्षों को पोषण माह मनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पिछले माह आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पोषण की महत्ता पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने अधिकतम संभावना का इस्तेमाल करने में बच्चों और छात्रों के पोषण की भूमिका की और ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ सालों में गांव में पोषण सप्ताह और पोषण माह के दौरान पोषण जागरूकता को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। अगली खबर है, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, शॉर्ट में जिसको BPPI बोलते हैं, इसने कोविड लॉकडाउन के मुश्किल दौर में भी शानदार बिक्री की है। BPPI प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। साल 2020-21 की पहली तिमाही में BPPI का कुल कारोबार 146.59 करोड़ रुपए का रहा, जबकि इससे पहले इसी साल की इसी तिमाही में कुल कारोबार 75.48 करोड़ रुपए का रहा था। जन औषधि केंद्र लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से खुले रहे और जो आवश्यक दवाएं हैं उनकी पूर्ति सुनिश्चित की उन्होंने। इन केंद्रों में तकरीबन 15 लाख मास्क, 80 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां और 1 करोड़ पैरासीटामोल की गोलियां बेची गई, जिससे नागरिकों को तकरीबन 1260 करोड़ रुपए की बचत हुई। फिलहाल इन केंद्रों पर 1250 दवाइयां और 204 चिकित्सा उपकरण बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
इन केंद्रों पर 31 मार्च 2024 तक 2000 दवाइयां और 300 चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की योजना है। जनौषधि दवाइयों की कीमत बाजार की तुलना में कम से कम 50% सस्ती है और कुछ मामलों में तो इनकी कीमतें 80 से 90% तक कम है। ये दवाइयां एक ओपन टेंडर के जरिए WHO GMP का मतलब यहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, उससे मान्यता प्राप्त विनिर्माणकर्ताओं से ही खरीदी जाती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इससे देश में 11,600 से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हुआ है। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की। 79 वर्षीय केशवानंद भारती का केरल के कासरगोड मठ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने कहा कि उनके व्यक्तित्व में दर्शन, संगीत और संस्कृति का दुर्लभ संयोग देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सामुदायिक सेवा और उपेक्षित लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में केशवानंद भारती के योगदान को हमेशा याद रखेगा। आपको बता दूं मैं कि केशवानंद भारती जो हैं वो 1973 के उस फेमस केस के प्रमुख पिटिशनर थे जिसमें 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने मुख्य न्यायाधीश श्री MS सीकरी के नेतृत्व में बहुमत से संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। इसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोलते हैं। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 7 सितंबर है। 7 सितंबर 1630 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बोस्टन शहर की स्थापना हुई। 7 सितंबर 1813 को अमेरिका के संदर्भ में पहली बार अंकल सैम शब्द का प्रयोग न्यूयॉर्क के ट्रोय पोस्ट द्वारा किया गया। 7 सितंबर 1822 को पेड्रो फर्स्ट जो है उन्होंने पुर्तगाल से ब्राजील की स्वतंत्रता की घोषणा की। इसे वहां पर नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। 7 सितंबर 1880 को जियो लिग्वोस्की ने क्ले पिजन शूटिंग स्पर्धा में ट्रैप शूटर्स के लिए क्ले पिजन फेंकने हेतु जो मशीन प्रयोग होती है उसका पेटेंट कराया। 7 सितंबर 1888 को एडिथ एलेनर मैकलियन ऐसा पहला नवजात शिशु बना जिसे इंक्यूबेटर में रखा गया। ऐसा न्यूयॉर्क के स्टेट एमिग्रेंट हॉस्पिटल में किया गया। 7 सितंबर 1896 को AH वाइटिंग जो है उन्होंने क्लोज्ड सर्किट ट्रैक में आयोजित पहली ऑटोमोबाइल रेस जीती। इसका आयोजन अमेरिका के रोड आइलैंड के क्रेंस्टन में हुआ था। 7 सितंबर 1906 को ब्राजील के एल्बर्टो सैंटोस ड्यूमोंट ने अपना 14 BIS एयरक्राफ्ट पहली बार फ्रांस के बैक्टेले में सफलतापूर्वक उड़ाया। 7 सितंबर 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। 7 सितंबर 1909 को फ्रांस के यूगीन लेफ्बेवरे हवाई जहाज में मरने वाले पहले पायलट बने। 7 सितंबर 1915 को अमेरिका के जॉनी ग्रूले ने अपनी रेगेडी एंड डोल गुड़िया एक है ये उसका पेटेंट कराया। 7 सितंबर 1923 को इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना वियना में हुई। इसका मुख्यालय वर्तमान में लियोन फ्रांस में है। 7 सितंबर 1927 को अमेरिका के फिलो फ्रांसवर्थ ने सैन फ्रांसिस्को में पहले इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का प्रदर्शन किया। 7 सितंबर 1927 को ब्राजील की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनास गेराइस की स्थापना हुई। ये ब्राजील की 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। 7 सितंबर 1931 को दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। गांधी जी इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे थे और वो कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि थे। यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 तक चला था। 7 सितंबर 1936 को तस्मानिया के होबर्ट जू में आखिरी तस्मानियन टाइगर के मरने के साथ ही तस्मानियन टाइगर जो है वो विलुप्त हो गया। द हंटर नामक एक मूवी बनी है इसके ऊपर। 7 सितंबर 1940 को जर्मनी ने अपने लुफ्टवैफ विमानों से लंदन पर 57 दिन तक चलने वाली बमबारी की शुरुआत की। इसमें 20,000 से अधिक लोगों की जान गई और 1 मिलियन से ज्यादा घर तबाह हो गए। 7 सितंबर 1948 को एस्फेटिक कंक्रीट में पहली बार सिंथेटिक रबर का प्रयोग किया गया। ये अमेरिका के ओहायो प्रांत के अकरान में हुआ। 7 सितंबर 1977 को अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के जनरल ओमर टोरिजोस के बीच टोरिजोस कार्टर ट्रीटीज पर साइन हुए। इन संधियों में तय हुआ कि पनामा नहर का जो कंट्रोल होगा वो 1999 में पनामा को दे दिया जाएगा। इस नहर का निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया था और 1904 में जब ये बनी थी उसके बाद से इसका कंट्रोल अमेरिका के पास था। 7 सितंबर 1978 को श्रीलंका द्वारा उसका वर्तमान संविधान अपनाया गया। 7 सितंबर 1979 को द एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क जिसको हम ESPN बोलते हैं, ये चैनल है बड़ा फेमस, इसकी शुरुआत अमेरिका के ब्रिस्टोल में हुई। 7 सितंबर 2005 को मिस्र में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ। 7 सितंबर 2013 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत एक नए सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की घोषणा की। 7 सितंबर 2019 को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का संपर्क चंद्रयान 2 के साथ उसके चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने से केवल 2 किलोमीटर पहले टूट गया।
तो ये मिशन हमारा बस बिल्कुल एक माइनर अंतर से ही सफल नहीं हो पाया। 7 सितंबर 2019 को बिनाका एंड्रेस्क्यू जो है वो कनाडा की वो पहली नागरिक बनी जिन्होंने ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीता। उन्होंने ये खिताब यूएस ओपन विमेंस टेनिस स्पर्धा में सेरेना विलियम्स को हरा के जीता था। आज हम 7 सितंबर को पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काइज मना रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसे मनाने का प्रस्ताव 19 दिसंबर 2019 को अपनाया गया था। तो दोस्तों, इतिहास की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।